नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के साप्ताहिक करंट अफेयर हम जो कर रहे हैं मई महीने के जो अंतिम जो है उनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने फाइंड आउट करके उनको करवाने का यहाँ प्रयास किया है। तो दोस्तों इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट जो होने वाले हैं उनको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होने वाले हैं उनको हमने यहाँ किया है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किस उपनगर का नाम जो है वो बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा स्थान है जहां पर जिसका नाम बदल गया है और उसका नाम रखा गया लिटिल इंडिया। तो वो कौन सा है? तो वो है हैरिस पार्क का जो है नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर एक तो भारतीयों की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण जो है इनको ये नाम दिया गया है। और ये किसने दिया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, तो इसको जो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जो है दीपावली उत्सव भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है हाल ही में जारी हेंके के वार्षिक हेंके एक संस्था है, हेंके के द्वारा अनहैप्पी सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर क्या होगा? जिम्बाब्वे जो है हेंके के द्वारा जारी की गई अनहैप्पी सूचकांक में सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है इसमें स्विट्जरलैंड। अगर इसमें देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें कौन सा? 103वां स्थान है। और पाकिस्तान इसमें 35वें स्थान पर आता है अनहैप्पी के। ठीक है, तो इसमें क्या है? गरीब और दुखी 157 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जिम्बाब्वे पहले स्थान पर और वेनेजुएला जो है वो दूसरे स्थान पर। ठीक है, और तीसरे चौथे पांचवें पर क्या है? सीरिया, लेबनान और सूडान है। तो इसमें आपको एक तो भारत का ध्यान रखना है। भारत का इसमें 103वां है। कुल देश कितने हैं? तो इसमें कुल देश तो 157 है। और ये किसके द्वारा जारी किए गए? ये हेंके के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो ये बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ये कौन है? तो देखिए ये कहाँ के हैं? तो ये है बुल्गारिया के। इनके द्वारा जो है लिखित टाइम सेल्टर है, इसके लिए इनको टाइम सेल्टर के को जो है इनकी ये कृति है, इनकी रचना है टाइम सेल्टर, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस किताब को एंजेला रोडेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये बुक्स के दृष्टि से, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स के अंदर बुक्स का पूछा जाता है और अनुवाद का पूछा जाता है या उनका डायरेक्ट संबंध पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये है टाइम सेल्टर और ये किसके? बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोडिनोव की है। और इसको जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो एंजेला रोडेल के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इस्माइल कादरी को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन द्वारा सारथी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए ये किसके द्वारा किया गया? यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये सारथी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। क्या इसमें है नई शिक्षा नीति कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में 100% दाखिले के लिए यूजीसी के ने नीति आयोग के साथ, ये भी होता है सारथी कार्यक्रम जो है यूजीसी ने चलाया है। तो किसके साथ मिलकर चलाया? तो ये नीति आयोग के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। और सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया था। पहली शिक्षा नीति इसमें 1968 में थी, फिर उसके बाद 1986 में। और ये शिक्षा नीति जो 1986 का स्थान किसने लिया है? तो 2020 की शिक्षा नीति ने जो है इसका स्थान लिया है। और अंतिम बार बदलाव यानी कि ये वर्तमान में जो शिक्षा नीति है वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 2020 में इस नियमावली में बदलाव किया गया, यानी नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो ये सारथी कार्यक्रम जो है यूजीसी ने किसके साथ मिलकर लगाया है? तो ये चलाया है नीति आयोग के साथ मिलकर। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है कौन है? शुभमन गिल है। तो हाल ही में आईपीएल जो है वो अभी चल रहा है, उसमें जो है 700 रन जो है सबसे कम उम्र के। वैसे तो जो है विराट कोहली 900 से अधिक रन बनाने वाले थे, अभी तक सर्वाधिक है। हाल ही में आईपीएल के सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने शुभमन गिल। आईपीएल 2016 में 900 से अधिक रन बनाने वाले विराट कोहली थे, जो अभी तक
सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है आईपीएल में किसके नाम है, तो वो किसके नाम है, कोहली के नाम है। ठीक है, कोहली ने जो है कितने 900 रन से अधिक जो है स्कोर इसमें बनाया है 2016 के आईपीएल में। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस करने प्राप्त करने वाला और पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है, तो ऐसा राज्य कौन सा है, तो ऐसा राज्य हमारा केरल है। केरल जो है सबसे पहले जो है ई गवर्नेंस और एकमात्र वर्तमान का ई शासित या ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया। क्यों, क्योंकि भारत के केरल राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटल होने का गौरव जो है वो प्राप्त हुआ है और यहाँ अधिकांश सेवाएं जो है वो ऑनलाइन मौजूद है, इस कारण ये भारत का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हाल ही में जैव विविधता दिवस मनाया गया 22 मई को। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। ठीक है, 22 मई। और इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है इनकी थीम, यानी 2022 में क्या था, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये आपकी इसकी थीम रहती है। ये थीम जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये थीम आपको याद रखना होगा। अगला है G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है, तो ये श्रीनगर में हाल ही में संपन्न हुई है, श्रीनगर में 2023 की। ठीक है, और G20 की पहली और दूसरी बैठक कहाँ हुई, पहली बैठक हुई थी कच्छ में, दूसरी कहाँ सिलीगुड़ी में हुई थी, और तीसरी जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है। त्रिपुरा राज्य पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप से चुना है, तो सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में त्रिपुरा राज्य ने चुना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ ना पूछ करके ऐसा पूछा जा सकता है कि सौरव गांगुली को किस राज्य के पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो त्रिपुरा राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, देश का कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता बना है, तो कार निर्माता जो है वो चाइना जो है वर्तमान में सबसे बड़ा कार निर्माता देश बन गया है। अगला देखें, भारत के रेल मंत्रालय ने किस वर्ष देश को T20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं, यानी कि 20 जो है वो रेलवे इंजन जो है वो सौंपे हैं, किस देश को सौंपे, तो वो बांग्लादेश को। हाल ही में बांग्लादेश को भारत ने जो है वो कितने 20 जो है वो पुराने जो इंजन है वो रेल के इंजन जो है लोकोमोटिव 20 ब्रॉड गेज वाले जो है लोकोमोटिव इंजन जो है वो सौंपे हैं। ठीक है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, और इसी के तहत जो है भारत में मूल कर्तव्य का जो टॉपिक है वो यहीं से इसमें जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि लघु संविधान किसे कहा गया, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव जो इस संविधान संशोधन में हुए थे। 42वां संविधान संशोधन और ये 1976 में हुआ था। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं 76 और एक, तो देखिए 44वां संविधान संशोधन है, एक 42वां है। अब आप इसको 4 4 8 करेंगे और 4 और 2 6 करेंगे, यानी ये 78 में हुआ था, ये 76 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लघु संविधान किसको कहा गया था, ये पहले वाले को कहा गया था, 1976 वाले को 42वें। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की कुंजी यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया, तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा गया है। अगला है, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है, तो देखिए संसद के अंदर शून्यकाल होता है, तो वो क्या होता है 12 से 1 बजे तक का 1 घंटे का समय जो है वो क्या कहलाता है, वो आपका शून्यकाल कहलाता है। 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया, यानी भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया, तो हाल ही में 24 मई को मनाया गया है। तो राष्ट्रमंडल क्या है कि जैसे जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियां बसाई धीरे धीरे अलग अलग देशों में, और वो वहां से धीरे धीरे करके आज़ाद होते गए, और बाद में वही जो देश कभी ब्रिटेन की कॉलोनियां रहा करते थे उनका एक संगठन बना, जिसको क्या कहा गया, जिसको राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा गया। तो हाल ही में 24 मई 2023 को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है, और उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनियां हुआ करती थी, उपनिवेश हुआ करती थी। और कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का प्रपोजल 1901 में आया था, लेकिन कॉमनवेल्थ की स्थापना 1902 में की गई। और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में कुल 56 देश हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 56 देश हैं जिनमें भारत भी एक सदस्य है। और अगर ये पूछे कि जो है मालदीव कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाला कौन सा देश है, अंतिम देश कौन सा है, तो कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाला अंतिम देश है मालदीव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इस प्रश्न में छिपा हुआ है जो कि पूछा जा सकता है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है वो हाल ही में जनगणना भवन का जो उद्घाटन किया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, और अंतिम बार कब हुई थी? 2011 में हुई, और अब 10 वर्ष बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जो है ये जनगणना नहीं हो पाई। और अब 2023 में डिजिटल रूप से, यानी पहली बार जो है वो डिजिटल रूप से जो है करने का प्रस्ताव है। अभी तक इसका वो हुआ नहीं निर्णय, लेकिन प्रस्ताव किया गया है, और इसी बिल्डिंग के द्वारा जो है जनगणना का डेटा यहाँ से वेरीफाई किया जाएगा। और मेन बात क्या है इसमें, जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि जनगणना कौन करवाता है? तो जनगणना करवाता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम है जनगणना करवाना। ठीक है, तो पहली बार जो जनगणना जो है 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में हुई थी, और उसके बाद में 1981 से क्या है अब तक रेगुलर होती है ये, लेकिन 2021 की जनगणना जो है वो क्या है, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं हो पाई है। अगला देखिए, हाल ही में कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन बने हैं? कृत्रिम पैरों के साथ, यानी कि अगर बात करें तो बहुत सारे दिव्यांग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग नेत्रहीन तक लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो लेकिन यहाँ इसमें अगर देखें तो दिव्यांग लोगों में वर्तमान में कौन है जो कृत्रिम पैरों के साथ चढ़े? तो हरिबुद्धा मगर हैं। ये हरिबुद्धा मगर जो है वो कौन है? ये ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड गोरखा जवान है। ये ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड गोरखा जवान है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में नेपाल में स्थित है वर्तमान में, और इसको क्या कहा जाता है वहाँ की लोकल भाषा में? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये हरिबुद्धा मगर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। ये जो है ब्रिटिश सेना के गोरखा जवान है, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? हो सकता है आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है और आपको लगा कि ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।